प्रत्युष जी, आप पश्चिम बंगाल की एक एक घटना को उठाकर चर्चा का विषय बना रहे हैं। आप क्या गारंटी ले लेंगे मेरे शो में कि देश भर में जहां पर आप लोगों की सरकारें हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, कहीं ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं या कहीं पुलिस निष्क्रिय नहीं होती है? देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि जब हम कोई भी बात उठाते हैं, उस मुद्दे को जनता के सामने रखते हैं, तो हमारा मुद्दा ये है कि सरकार ने जिस प्रकार से ढीला रवैया अपनाया है। आज जो हम कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 4 घटनाएं हुई है, 2 घटना हुई है, वो बीरभूम की हो, हावड़ा की हो, वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो स्टाफ उसमें अक्यूज्ड है, वो स्टाफ कौन है? वो परमानेंट स्टाफ नहीं है, वो अडॉक स्टाफ है, सिमिलर ऑफ दैट ऑफ द सिविक पुलिस, जो पुलिस में है बट वो पुलिस नहीं है। तो सरकार ने इतना ढीला व्यवस्था बनाया जहाँ पे जीरो अकाउंटेबिलिटी है। गुड गवर्नेंस की कोई भी पॉलिसी वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे अगर कानून है, क्यों कानून? इसलिए है कि कोई अगर अपराध करे तो उसको सजा हो। तो अपराध तो हो रहे हैं, अपराध होने नहीं चाहिए। इन आइडियल वर्ड अपराध नहीं होने चाहिए, पर दुख की बात है कि अपराध हर जगह होते हैं। लेकिन सरकार का क्या रवैया होता है, बात उसको लेकर होनी चाहिए। आज आप कहते हैं कि फांसी दे दो, फांसी दे दो, मैं कहता हूं फांसी दे दो, लेकिन आप बताइए कि 9 अगस्त को पुलिस ने 14 घंटे बाद जब एफआईआर दर्ज की, तो इतना कमजोर केस क्यों दर्ज किया अननेचुरल डेथ का? जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो प्रिंसिपल सहित वहां के जो डॉक्टर थे, वहां के जो स्टाफ थे, वहां के जो सिक्योरिटी था, उसका स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? पुलिस शुरू से इतना कमजोर केस क्यों? एक कहानी गढ़ दी गई कि संजय राय वो 2 रेड लाइट एरिया में गए, वहां उन्हें क्या हुआ, पसंद नहीं किया, मतलब अब आपत्तिकर बातें जो भी नाना शनाब, वो यहाँ आते हैं, वहां बलात्कार करते हैं। नहीं, झूठ है। मैं बताता हूं आपको, 7 मर्डर हुए हैं आरजीकर में। ये 7वीं जो बहन मरी है वो 7वीं थी, और अगर वो बहन ना होकर भाई होते तो वो भी मरते हैं, लेकिन बहन थी इसलिए उनका बलात्कार भी हो गया। आपको याद होना चाहिए 2001 से लेकर 2024 तक 7 लोग मरे, 2023 में लोग मरे। क्यों? कोई ड्रग रैकेट के बारे में बात कर रहा था ऑन रिकॉर्ड, कोई वहां पर जो डेड बॉडीज की जो हो रही है उसको लेकर बात कर रहा था, कोई बात कर रहा था कि वहां पर एक सिंडिकेट चल रहा है एग्जाम का, और हर किसी का सुसाइड होता है, अननेचुरल होता है। क्यों होता है? यहाँ पर बहन होने के कारण, बेटी होने के कारण उसका बलात्कार भी हो गया। लेकिन ठीक है, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन फिर वही सवाल है, और वो सवाल मैं दोहरा रही हूँ बीते 20-25 दिन से, जब से घटना आई है। आपको सब पता है, सीबीआई को क्यों नहीं पता? आपको पता है कि वहां पर केस ऐसा है कि सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं है, बच्ची को कुछ पता था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, उसको मार दिया गया, उसका रेप कर दिया गया। तो ये बात सीबीआई को क्यों नहीं पता है? और दूसरा, मैंने आपसे जो ये पूछा था सर, क्या आप गारंटी ले सकते हैं मेरे शो पर कि जितने और राज्य हैं वहां की पुलिस, खासकर जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां की पुलिस एकदम एक्टिव होकर रेप के मामले में कार्रवाई करती है और दोषियों को फांसी तक लटकाने पर आमदा हो जाती है या स्ट्रॉन्ग केस बना देती है? मैं इस बात की पूरी पुष्टि करना चाहता हूं और दावा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी आरोपी को बचाने के लिए मंच पे खड़े होकर अपने कमिश्नर को क्लीन चिट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं बोलेगी कि यदि मेरे राज्य में प्रोटेस्ट होगा तो मैं पड़ोसी राज्य को भी जला दूंगा। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं करेगी कि वो बोलेगी कि हमारे यहाँ जो घटनाएं होती है उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कभी ये नहीं बोलेंगे डॉक्टर के खिलाफ में कि क्या करने से एग्जाम पास किया जाता है। डॉक्टर काकुली घोष तहसीलदार का स्टेटमेंट का आपत्तिकरण है, उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं करेगी कि जब कोई प्रोटेस्ट करे तो प्रोटेस्टर्स के घर घर पर नोटिस भेजकर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। आप अगर बात करती हैं कार्रवाई की कि सीबीआई को पता है, हाँ सीबीआई को पता है, प्रोटेस्ट करने वालों पर बुलडोजर चल जाया करते हैं। आप एक बात तो ध्यान रखिएगा, प्रोटेस्ट करने वालों पर बुलडोजर तक चल जाया करते हैं आपकी सरकारों में। तो नोटिस तो छोड़ दीजिए, आप तो सीधा बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं। नहीं, ये 2 बिल्कुल ही अलग अलग घटनाएं हैं। बुलडोजर जो है वो बिल्कुल अलग घटना है। बुलडोजर चलना सिटी प्लानिंग के अंदर में आता है, उसका लॉ ऑर्डर से कोई संपर्क नहीं है। इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जोड़ा जा रहा है। बड़ा इत्तेफाक है, जो आरोपी किसी केस में पकड़ा जाता है वहीं पर बुलडोजर पहुंच जाता है। बहुत खूब इत्तेफाक है प्रत्युष जी। जब भी किसी व्यक्ति को लेकर चर्चा होती है तो उस व्यक्ति की हिस्ट्री, उस व्यक्ति का प्रेजेंट, उस व्यक्ति का फ्यूचर, सब पर चर्चा होती है। अगर ये पहले तलाश लिया जाए, ये पहले कर लिया जाए प्रत्युष जी, तो ना तो आपको बुलडोजर चलाना पड़े और ना वो व्यक्ति इतना रसूखदार हो जाए कि किसी घटना को अंजाम दे। इस पर बिल्कुल एक चर्चा हो सकती है, स्वागत है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज का जो हमारा विषय है वो उस पर केंद्रित रहे कि किस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल में सीबीआई ईडी जांच कर रही है और करप्शन के चार्जेस पर भी जांच कर रही है। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर केंद्रित हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज आपको पश्चिम बंगाल की 4 घटनाओं में बेटियों का दर्द, दुख सब दिखाई दे रहा है। क्या प्रत्युष जी मेरे शो में खड़े होकर ये गारंटी ले सकते हैं कि ऐसी छेड़खानी की खबरें, रेप की खबरें, पुलिस की हीला हवाली की खबरें, मिली भगत की खबरें किसी और सूबे से नहीं आती हैं? नहीं, मैं तो ये चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि एक ऐसा समाज बने
जहां पर किसी भी बेटी को लेकर ये खबर अखबार में पढ़ना ना पड़े, न्यूज़ पर बोलना ना पड़े। मैं तो ये चाहता हूं कि जब किसी के संग कुछ गलत हो तो गलत को गलत की तरह दिखाया जाए। ये ना कहा जाए कि जब बलात्कार हुआ है तो बलात्कार शब्द को हटाकर कहा जाए कि जबरदस्ती की गई। मैं तो चाहता हूं कि ये पूरा नोमेनक्लेचर चेंज हो। मैं तो चाहता हूं कि ये अपराध कभी दर्ज ही ना हो। लेकिन मेरे चाहने से नहीं सर, आदर्श दुनिया तब बनेगी जब सरकारें अपनी ड्यूटी निभाएंगे। आप भी चाह रहे हैं, सोफिया जी भी चाह रहे हैं, फयाज जी भी चाहेंगे, नाजिया जी भी चाहेंगी, मैं भी चाहूंगी। उसके बावजूद ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। तो सवाल ये है कि क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं।